Hello everyone, this is Irina and welcome to your own channel Irina Instant Education। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जैसे कि मैं शेयर कर रही थी एक्ट थ्री सीन वन। और अब मैं एक्ट थ्री सीन वन पार्ट थ्री यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे वो सर्वेंट आता है। ब्रूटस कहता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट हु कम्स हियर, अ फ्रेंड ऑफ एंटनीज। सर तो ब्रूटस कहता है रुक जाओ, शांत हो जाओ, देखो ये कौन आ रहा है, ये एंटनी का कोई फ्रेंड आ रहा है। सर्वेंट आता है, नीलिंग, दिस ब्रूटस डिड माय मास्टर बिड मी नील। और जो सर्वेंट आता है और वो आके नील डाउन करता है, वो झुकता है घुटनों के बल। और फिर उसकी स्पीच से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना था। ठीक है। Servant kneeling माने झुकते हुए। Thus Brutus did my master bid me kneel. Thus did Mark Antony bid me fall down. And being prostrate, thus he bade me say, Brutus is noble, wise, valiant and honest. मतलब सर्वेंट जो है वो ब्रूटस को नील डाउन करते हुए, झुकते हुए कहता है कि ब्रूटस, मेरे स्वामी ने, डिड माय मास्टर बिड मी नील, मैंने मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपके सामने नतमस्तक होकर आपके सामने झुक जाऊं, अपना सर झुकाकर मैं आपको आपका अभिवादन करूं। और नतमस्तक होकर मैं आपका दंडवत, बिड मी फॉल डाउन माने दंडवत होकर, एकदम गिर कर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करूं मैं आपको। दंडवत प्रणाम करते हैं ना, एकदम झुक के, एकदम सर नीचा करके। टू लाई विथ फेस डाउनवर्ड्स टू शो रेस्पेक्ट। ठीक है। बाउ डाउन करते हैं एकदम रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो वो नौकर कहता है, सर्वेंट कहता है कि मुझे ब्रूट, मेरे स्वामी ने, मेरे स्वामी मतलब एंटनी, मेरे स्वामी एंटनी ने मुझे कहा है कि मैं आपके पहले तो मैं आपके सामने नतमस्तक होकर आपको दंडवत प्रणाम करूं। एंड बीइंग प्रोस्ट्रेट दस ही बेड मी से। और उस उन्होंने मुझे एक बीन प्रोस्टेट मतलब वही चीज, झुक कर दंडवत प्रणाम करते हुए। प्रोस्टेट का मीनिंग आ सकता है, प्रोस्टेट मतलब दंडवत प्रणाम करूं, मतलब एकदम नतमस्तक होकर फेस को नीचे करके मैं आपको बोलूं। बेड मी से, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, बेड मैंने ऑर्डर दिया है, ही ऑर्डर्ड मी टू से बाउ डाउन बिफोर यू एंड लाइक दिस। मतलब वो बाउ डाउन करता है, ये नाटक में है, जब ये स्टेज में प्ले होता है ना, तो उसमें वो बाउ डाउन करता है और कहता है इस तरह से उन्होंने मुझे सर झुकाने को बोला है। क्या उन्होंने मोने बोला है? उन्होंने बोला है कहने को कि ब्रूटस इज नोबल, वाइज, वैलिएंट एंड ऑनेस्ट। उन्होंने मुझे बोलने को बोला है कि ब्रूटस बहुत ही नोबल है, महान है, वाइज माने बुद्धिमान है, वैलिएंट माने ब्रेव है, बहादुर है, ऑनेस्ट माने ईमानदार है। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रूटस बहुत ही महान है, बुद्धिमान है, बहादुर है और ईमानदार भी है। सीजर वॉज माइटी, सीजर सीजर बहुत ही शक्तिशाली थे, बोल्ड, रॉयल एंड लविंग। सीजर बहुत ही शक्तिशाली थे और वो बहुत ही निडर थे। और बहुत ही राजसी थे, बहुत ही प्यारे थे। से आई लव ब्रूटस एंड आई ऑनर हिम। लेकिन उनसे ये कह देना, मैंने एंटनी की तरफ से ये सर्वेंट ब्रूटस से कह रहा है कि सीजर तो बहुत बहादुर थे, बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, प्यारे, लविंग थे, मतलब सबके प्रिय थे। लेकिन उनसे ये कह देना, ब्रूटस से कह देना कि आई लव ब्रूटस, मैं ब्रूटस को भी प्यार करता हूँ और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आई ऑनर हिम माने मैं इज्जत करता हूँ। से आई फियर सीजर, ऑनर्ड हिम एंड लव्ड हिम। और उनसे ये कह देना, मैं सीजर से डरता था, मैंने डरना मतलब एक तरह से सम्मान करना। जब हम डरते हैं किसी से तो उसका सम्मान करते हैं। टीचर्स से आप लोग जैसे सब टीचर्स के सामने डरते हैं कुछ बोलने से, मतलब आप उसका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे टीचर्स के सामने तेज तेज आवाज में बात करते हैं, मतलब वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं, वो टीचर को सम्मान नहीं करते टीचर का। तो यही मीनिंग बनता है। तो यहाँ सीजर का फियर मतलब डर, लेकिन यहाँ पे डर माने रेस्पेक्ट करना। तो उन्होंने कहा, उनसे कहना एंड प्लूटस से कहना कि आई मतलब या एंटनी, एंटनी अपनी बात अपने नौकर के द्वारा कह रहा है, कहलवा रहा है, कहने को से आई फील सीजर ऑनर्ड हिम एंड लव्ड हिम। उनसे कहना कि मैं सीजर का सम्मान करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनको प्यार करता था। If Brutus will vouchsafe that Antony may safely come to him and be resolved। माने ब्रूटस अगर इस बात की कृपा करें, इस बात का अलाउ करें, गारंटी लें। वाउचसेफ माने बी काइंड इनफ टू गारंटी, माने ब्रूटस अगर इतना काइंड इनफ, इतनी कृपा करें कि एंटनी सेफली, सुरक्षित रूप से उनके पास आ सकता है। एंड बी रिजॉल्व माने जो क्या रिजोल्यूशन, क्या रिजॉल्व मतलब जो बी रिजॉल्व हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ। माने इस बात का कारण बता दे कि किस तरह से सीजर डेथ को डिजर्व करता था, किस तरह से। माने ब्रूटस अगर मुझ पर कृपा करे और अपने सुरक्षित रूप से वो मुझे अलाउ करे, मैं सुरक्षित रूप से जाऊं, तो वो मुझे
अगर ये इस बात का वादा करे कि मैं सेफली उनके पास आऊँ और तो और अपने कारण बताएँ, अगर वो मुझे सेफली मुझे आने के अलाउ करे और मुझे कारण बताएँ कि सीज़र किस तरह से डेथ को डिज़र्व करता था। सीज़र किस तरह से मौत का हकदार था, कैसे सीज़र मौत पाने का हकदार बन गया। कारण क्या था सीज़र को मारने का, ये बात इस बात का जवाब उन्हें मुझे दें। मार्क एंटनी शैल नॉट लव सीज़र डेड सो वेल एज़ ब्रूटस लिविंग। तो अगर वो मुझे सही से जवाब दें, मुझे मेरे सीज़र को मारने का जवाब या मारने का कारण मुझे बताएँ, तो मार्क एंटनी डेड सीज़र को, सीज़र को प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो लिविंग ब्रूटस माने वो जीवित ब्रूटस से प्रेम करेगा। मरे हुए सीज़र को प्रेम नहीं करेगा, बल्कि वो ब्रूटस जीते जागते जीवित सीज़र से प्रेम करेगा। बट विल फॉलो द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस, और ब्रूटस के सभी कार्यों में, अफेयर्स माने काम, जितने भी काम, फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस थ्रू द हैजर्ड्स ऑफ द अनट्रॉड स्टेट। अनट्रॉड स्टेट माने ऐसा स्टेट जो अभी तक बना नहीं है, ऐसा द न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब भाई अब तो सीजर मर चुका है, तो अब नया राजा कोई बनेगा, तो नए तरह से पूरा स्टेट, पूरा सारे काम काज होंगे। तो वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्रूटस को हर काम में मैं, हैजर्ड्स माने डिफिकल्टीज, परेशानी, डेंजर, खतरा, मैं हर खतरे में, जब नया स्टेट बनेगा तो नई परिस्थितियों में खतरे का सामना होगा, तो करना होगा, तो मैं नोबल ब्रूटस के मामलों में उसको उसको साथ दूंगा। विद ऑल ट्रू फेथ, पूरे सच्चे हृदय हृदय के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मैं उनका साथ दूंगा। सो सेज माय मास्टर एंटनी, ऐसा मेरे मालिक एंटनी कहते हैं। ठीक है। अब ब्रूटस कहता है, दाई मास्टर इज अ वाइज एंड वैलिएंट रोमन, आई नेवर थॉट हिम वर्स, टेल हिम सो प्लीज हिम कम अनटू दिस प्लेस। तो कहता है, मैं दाई माने योर, तुम्हारे मास्टर बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ब्रेव रोमन है, बहुत ही बहादुर रोमन है, रोम के वासी हैं। एंड आई नेवर थॉट हिम वर्स, मैंने कभी भी उनको इससे कम नहीं सोचा, उनकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं आकी मैंने। तो टेल हिम सो, ये बात उनको बता देना, प्लीज कम अनटू दिस प्लेस, और उनसे कह देना, और उन्हें कहना कि वो उनसे कहना कि वो अगर आना चाहे तो वो वो यहाँ पे आ सकते हैं। अनटू दिस प्लेस मैंने सीजर, जहाँ पे ये आना चाहता है हमारे पास, वो आना चाहता है अपना कारण जानने के लिए सीजर की मौत का, तो वो आ सकता है, ऐसा उनसे कह देना, ब्रूटस एंटनी के सर्वेंट से कहता है। ही शैल बी सेटिस्फाइड एंड बाय माय ऑनर डिपार्ट अनटच्ड। तो ब्रूटस कहता है कि वो उस ही शैल बी सेटिस्फाइड माने उनको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस चीज का, जो मैं जवाब दूंगा सीजर को, मैं हम लोगों ने क्यों मारा है, कि उसका कारण जब मैं बताऊंगा, तो वो पूरा संतोषजनक उत्तर उनको मिलेगा। और अपने सम्मान की सौगंध, बाय माय ऑनर माने अपने सम्मान की सौगंध, डिपार्ट अनटच्ड, अनटच माने अछूता है, एकदम सुरक्षित, उनको कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो यहाँ से, मैं अपने सम्मान की सौगंध खा के कहता हूँ कि वो यहाँ से सुरक्षित चले जाएंगे, उनको कोई छुएगा भी नहीं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर्वेंट कहता है, आई फेच हिम प्रेजेंटली, तो फिर मैं उन्हें अभी अभी, तो मैं अभी यहाँ ले आता हूँ, फेच हिम मैंने ले आता हूँ, एग्जिट सर्वेंट, सर्वेंट यहाँ से चला जाता है। ब्रूटस कह रहा है, आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड। ब्रूटस जो है वो अब बात कर रहा है कि कह रहा है कि मेरा विश्वास है, मेरा ये यकीन है कि ब्रूटस हमारे साथ हमारा मित्र बन जाएगा, अच्छा मित्र बन जाएगा। जब कैशियस जो है उसका दिमाग बहुत तेज है, और उसके जो शक है वो बहुत सही निकलते हैं, ज्यादातर वो डरता है, और वो ये नहीं चाहता कि एंटनी मित्र बने, एंटनी के साथ फ्रेंडशिप हो। तो कैशियस कहता है, आई विश वी मे बट येट हैव आई माइंड दैट फियर्स हिम मच एंड माय मिसगिविंग स्टिल फॉल्स ट्रूली टू द पर्पस। कैशियस कहता है, मैं तो चाहता हूँ ये कि हमारा मित्र बन सके, मेरी भी विश यही है, मेरे माइंड में, लेकिन मेरे माइंड में एक डर है, दैट फियर्स हिम मच, मेरे दिमाग में एक डर है कि यदि मैं कि पता नहीं वो हमारा मित्र बन पाएगा या नहीं। फिर मैं उससे डरता हूँ, और मेरा जो डर है, माय मिसगिविंग स्टिल फॉल्स शूडली टू टू द पर्पस, सॉरी। और मेरा जो डर है, मेरा जो संदेह है, जो मैं जो शक करता हूँ, तो वो हमेशा, मेरा शक जो है वो हमेशा सही साबित होता है। मैं किसी चीज के लिए अगर शक करता हूँ, मैंने ऑलवेज प्रूव्स टू बी ट्रू। मेरा जब मैं कभी किसी पे शक ऐसे इस तरह से करता हूँ, तो मेरा शक सही निकलता है, सच निकलता है, और वो सही भी था कहीं पे। ठीक है। ब्रूटस, बट हियर कम्स एंटनी, वेलकम मार्टिन, मार्क एंटनी। तो ब्रूटस कहता है, अरे ये लो, एंटनी आ गया, चलो एंटनी, आई एम वेलकम मार्क एंटनी, मार्क एंटनी तुम्हारा स्वागत है।
री एंटर एंटनी, एंटनी दोबारा से एंटर करता है, आता है यहाँ पे एंटनी टू सीजर्स बॉडी। एंटनी जब वो सीजर की बॉडी को देखते हुए कहता है, ओ माइटी सीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। ओ माइटी सीजर डज द, ये बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये वाला ओ माइटी सीजर, ये वाला स्पीच एंटनी का बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ एंटनी। Now Antony says, the Almighty Caesar, dost thou lie solo? Dost mane do you do, or thou mane you? Almighty Caesar, are you lying so low now on earth? Or मने so low मने एकदम धरती पर, हे सीजर तुम एकदम धरती पर इतने नीचे लेटे हुए हो, लाए मने लेटे हुए हो। Are all thy conquest glories triumph spoils shrunk to this little measure, fare thee well। तो क्या तुम्हारे जितने भी कॉन्केस्ट थे, तुमने जितना भी तुम्हारी विक्ट्रीज थी, जितना तुमने जीत हासिल किया, जितनी तुम्हारी शान थी, फेम थी, प्रसिद्धि थी, जितनी तुम्हारी ट्रायम्फ्स बने भी, तुम्हारी जो जो चीजें तुमने जीती, जहां जहां तुमने जीत हासिल की, स्पॉइल्स बने लूट का सामान, जो जो लूट का सामान तुमने हासिल किया था, वो कम होकर, श्रंक माने वो एकदम श्रंक माने सिकुड़ जाना, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ना नहीं है, यहाँ पे सीमित हो जाना, लिमिटेड हो गया है। तुमने जितनी इतनी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्क्वेस्ट, इतना इतना कुछ तुमने जीता, इतना लूट का सामान तुमने जीता, इतनी विक्ट्रीज तुमने, इतनी विजय प्राप्त की बड़े बड़ी, लेकिन अब इट्स लिटिल मेजर मैंने इतने छोटे से जगह में तुम्हारी जो एक छोट, जितने जितने में उसका शरीर मृत पड़ा हुआ था, उस जमीन कितनी रहती है, बहुत चीजें हासिल कर लेते हैं इंसान, लेकिन जब अंत में कितनी जमीन रहती है, बस वही थोड़ी सी जमीन जितना कि उसको लेटने के लिए चाहिए होता है उसके बॉडी को। तो वो कहता है कि तुम्हारी ये सारी जीत सीमित रहकर इतनी सी जगह में हो गई, केवल इतना यहाँ तक सीमित हो गया, इतनी सी जमीन में, धरती के इतनी सी जमीन में तुम्हारी सारी जीत सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। फेयर दी वेल मैंने वी डिड फेयरवेल टू यू, हम तुम्हें अलविदा कहते हैं। टू कैशियस एंड ब्रूटस, फिर एंटनी कैशियस और ब्रूटस से कहता है, आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, इंटेंड बने इरादा, वो कहता है कि मुझे नहीं पता जेंटलमैन तुम्हारा इरादा क्या है। यू मने यहाँ पे सारे कॉन्स्पिटर्स को ही वो एक तरह से बोल रहा है, कैशियस भी खड़ा है और ब्रूटस भी है, तो वो कह रहा है, आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, हु एल्स मस्ट बी ब्लड, हु एल्स इज रैंक। मतलब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम लोगों का इरादा क्या है, एंड हु एल्स मस्ट बी लेट, बट और किस किस का खून अभी बहना है, मने नेक्स्ट किस किस का रक्त बहना है, और किस किस की मृत्यु आनी है, हु एल्स इज रैंक मने और कौन कौन है जो तुम्हारे इसमें, और कौन कौन है जो तुम्हें, जिसको तुम मारना चाहते हो, माने कौन इस लाइन में है तुम्हारे, तुम जिसे बदला लेना चाहते हो, ऐसा कौन कौन है तुम्हारे इस लिस्ट में, ठीक है। इफ आई माई सेल्फ देर इज नो आस ऑफ फेट सीजर्स डेथ, ये वाला इफ आई माई सेल्फ से भी इंपॉर्टेंट है, ये एंटनी के सारे स्पीचेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे वो डेथ सीजर के सामने जाकर वो बोलता है, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इफ आई माई सेल्फ देर इज नो आस ऑफ इट, अगर तुम्हारा इरादा आई माई सेल्फ, मुझको, मगर अगला कौन मारा जाएगा, अगर मैं खुद हूं, अगर मेरी बारी है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो इससे आवर माने समय, देर इज नो आर सो फिट एज सीजर्स डेथ्स आर। तो इस समय से ज्यादा फिट, इस समय से ज्यादा उपयुक्त समय कोई नहीं होगा, जिस समय सीजर की मौत हुई, माने उसी समय में मैं अगर मारा जाऊं, तो इस समय ही, यही समय सबसे सुटेबल समय है। इस समय से ज्यादा सही समय, सुटेबल समय कोई नहीं है, अगर मारना है तो मुझे यही इसी समय मारो। Nor no instrument of half that worth as those your swords made rich with the most noble blood of this world। और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट, माने कोई जिस तलवार से तुमने उसे मारा, उस तलवार के अलावा कोई और तलवार, कोई और इंस्ट्रूमेंट, कोई और हथियार भी, हथियार का भी आधी भी उसकी वर्थ, आधी भी कीमत नहीं होगी तुम्हारे इस सोर्ड से, जिस सोर्ड से तुमने सीजर को मारा, उस सोर्ड की जो कीमत है। कीमत क्यों है? क्योंकि सबसे मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ दिस वर्ल्ड, मैंने सीजर को, उन्होंने कहा सीजर के खून से, जो कि सीजर मोस्ट नोबल था, सीजर पूरी दुनिया का सबसे नोबल, सबसे महान आदमी था, उस महान आदमी के खून से सना हुआ ये जो सोर्ड्स हैं, इसकी जो कीमत है, और दूसरा कोई भी हथियार इसकी आधी भी कीमत का नहीं है। तो अगर मारना है तो मुझे इसी समय मारो, और अगर इंस्ट्रूमेंट की बात हो, भाई हथियार की बात हो, तो इस हथियार से ज्यादा कोई और हथियार इतना अच्छा नहीं होगा, जिस हथियार से तुमने सीजर को मारा है।
आई डू बिसीव ye if you bear me hard। beseech माने रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपके हृदय में बियर मी हार्ट बने, अगर तुम्हारे दिल में बियर मी हार्ट बने दुर्भावनाएं हैं मेरे बारे में, अगर तुम्हारी नफरत है तुम्हारे अंदर, हम्म, अगर मेरे बारे में तुम्हारे अंदर जरा भी नफरत है, नाउ वाइल्स योर पर्पल हैंड्स डू रीक एंड स्मोक फुलफिल योर प्लेजर। उसने कहा अगर तुम्हारे हृदय में मेरे बारे में थोड़ी सी भी नफरत है, तो आप अपनी इच्छा इसी समय पूरी कर दो ना। वाइल्स योर पर्पल हैंड्स डू रीक एंड स्मोक माने तुम्हारे जो पर्पल हैंड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीजर के ब्लड से वो सना हुआ है। तो सीजर के ब्लड से, ब्लडी हैंड से वो your bloody hand still evoke out a foul smell of warm blood। उसके गरम खून से, गरम खून रीक एंड स्मोक माने तुम्हारी जो गरम खून, सीजर को जिस तलवार से मारा, उस तलवार से अभी भी वो स्मेल आ रही है, वो गरम खून की का एहसास दिखाई दे रहा है, मतलब गर्माहट दिखाई दे रही है। तो अब इसी समय तुम अपनी फुलफिल योर प्लेजर, इसी समय तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। लिव 1,000 years आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई। अगर मैं हजारों साल भी जीऊं तो, एप्ट माने सटीक, अगर मैं हजारों साल भी जीऊं तो मैं अपने आप को, इतना सटीक समय मेरे को कभी नहीं मिलेगा। रीक एंड, हाँ, रीक माने एकदम दुर्गंध आती है ना मारने के बाद, जब खून से सना हुआ सने हुए हाथ होते हैं तो बड़ी दुर्गंध आती है। और क्योंकि गर्म खून होता है, खून तो गर्म होता है, मारते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, इतना गर्म वो दिखा रहे हैं, मतलब ताजा, बोलने का मतलब अभी ताजा ताजा हाल ही में तुमने इसको मारा है, तो इसी समय में मुझे मार। अगर मैं 1,000 साल भी जीऊं तो इससे ज्यादा सटीक समय मरने का मुझे नहीं मिलेगा। मैंने 1,000 साल भी अगर जीऊंगा तो इससे अप्रोप्रिएट समय मुझे मरने के लिए नहीं मिलेगा। नो प्लेस विल प्लीज मी सो, और कोई भी जगह मुझे इतना अच्छा नहीं होगा मेरे लिए मरने का। कहाँ पे? उस जगह पे जहाँ पे सीजर मरा पड़ा है, तो ऐसी कोई जगह मेरे लिए इतना सुटेबल नहीं होगा। सो मीन ऑफ डेथ एज हियर बाय सीजर, जितना कि सीजर जितना कि सीजर की मौत हुई, जितना सी मीन्स बने, जिस साधन से, जिस तरीके से, जिस साधन से, जिस सोर्स से तुमने सीजर को मारा है, उस सोर्स से ज्यादा मेरे लिए कोई और सोर्स उतना सुटेबल नहीं होगा। एज हियर बाय सीजर एंड बाय यू कट ऑफ द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज माने, और तुम, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा उपयुक्त इतना, और जहाँ पे सीजर पड़ा हुआ है, और न ही कोई दूसरा मारने वाला। नो प्लेस विल, ये तो हो गया, एंड हियर बाय सीजर एंड बाय यू कट ऑफ द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ द, ना ही कोई दूसरा मारने वाला इतना उपयुक्त होगा जो मुझे मारे, मैंने आप लोगों से ज्यादा मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, मैंने आप इस युग के मास्टर स्पिरिट्स हैं, आप इस युग के महान है, महान लोग हैं आप लोग, तो इस रोम के चुने हुए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, बहुत युग पुरुष हैं। तो आपके हाथों से मरने की जो सुटेबल चीज है, आपके हाथों से मरने का जो समय है, जो जो चीज है, जो बात है आपके हाथों से मरने का, वो इस दुनिया के किसी और के हाथों से मरने का वो मजा नहीं है। मजा नहीं, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब किसी और रोम वासियों के लिए इतना सुटेबल नहीं होगा जितना कि तुम्हारे हाथों से मारा जाओ। तुम लोग युग पुरुष हो, महान पुरुष हो, तुम्हारे हाथों से मारा जाना मेरे लिए ज्यादा सही होगा, बजाय किसी और के हाथों से मरना। मैंने जिन हाथों ने सीजर को मारा है, तुम महान लोग हो, तुम महान लोगों के हाथों से सीजर मारा गया है, तो इन्हीं महान लोगों के हाथों से मैं भी मरना पसंद करूंगा। अगर मारना है तो मुझे इसी समय मार दो, इसी पल में मार दो, इसी इंस्ट्रूमेंट से मारो, और इसी प्लेस पे मारो, ठीक है, और तुम लोग ही मारो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई इतना सुटेबल मेरे लिए मौत नहीं होगा। ब्रूटस क्या कहता है? ओ एंटनी, बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, तो नाउ वी मस्ट appear bloody and cruel and by our hands, and this our present act you see we do, you see you but our hands। उसने कहा, ब्रूटस अब कह रहा है कि अरे नहीं एंटी, तुम अपनी मौत के लिए बेग मतलब रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना, तुम अपनी मौत की भीख हमसे मत मांगो। दो नाउ वी मस्ट अपीयर, हालांकि दो हम लोग अपीयर मैंने दिखने में, हालांकि अब लोग दो मैंने यद्यपि, हालांकि हालांकि हम लोग तुम्हें दिख रहे होंगे बहुत ही खूंखार, बहुत ही क्रूर, खड़ूस एकदम, मतलब बहुत ही क्रूर, निर्दयी, क्रूएल मैंने निर्दयी लग रहे हैं।
एज बाय आवर हैंड्स, हमारे हाथों को देखकर, हमारे हाथ तो खून से रंगे हैं, तो हमने हत्या की है, तो सीजर की हत्या की है, तो उसके कारण हमारे खून से हाथ रंगे हुए हैं, तो हम लोग तुम्हें बहुत ही खूंखार दिख रहे हैं, बहुत खूनी और निर्दयी दिख रहे हैं। एंड दिस आर प्रेजेंट एक्ट, मैंने प्रेजेंट एक्ट, कौन सा प्रेजेंट एक्ट? मर्डर ऑफ सीजर। आज अभी जो हमने प्रेजेंट एक्ट, अभी जो हमने सीजर को मारा, उस मार के बाद, उसको मारने की वजह से हमारे हाथ खून से रंगे, तो वो हाथ तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस हाथ को देख के तुम हमें निर्दयी मान रहे हो। यू सी वी डू येट सी यू बट आवर हैंड्स, तुम केवल हमारे हाथ ही देख रहे हो, एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस दे हैव डन। और तुम ब्लीडिंग बिजनेस मतलब वही चीज हो गया, ब्लीडिंग बिजनेस माने ये जो खूंखार काम हमने किया है, वो तुम देख रहे हो। मतलब बोलने का मतलब है, तुम आर हार्ट्स यू सी नॉट। ये ब्लीडिंग माने ये खूनी हरकत, बिजनेस माने काम, ये खूनी काम जो हमने किया है, दे माने हैंड्स के लिए कह रहे हैं, ये इन हाथों ने जो ये खूनी हरकत की है, माने मर्डर किया है सीजर का, उन हाथों को देख रहे हो। आ हैंड्स यू सी नॉट, मतलब सॉरी, आ हार्ट्स यू सी नॉट, हमारे दिल तुम नहीं देख रहे हो, हमारे दिलों को नहीं देख रहे हो, तुम हमारे हाथों को देख रहे हो, हाथ खून से रंगे, तो ये सोचकर तुम हम लोग को, हम लोग तुम्हें, हम लोग बहुत खूंखार लग रहे होंगे, बहुत निर्दयी लग रहे होंगे, क्योंकि सीजर के खून से रंगे हैं तुम, लेकिन हमारे दिलों को नहीं देख रहे हो। दे आर पिटीफुल, ये तो जो हमारे जो दिल है, वो बहुत ही दया से भरा हुआ है। पिटीफुल, पिटी माने दया, फुल ऑफ पिटी। हमारे दिल जो है वो दया से भरे हैं, हमारे दिलों को तुम्हें नहीं दिख रहा, हमारे दिल नहीं दिख रहे, हमारे दिल दया से भरे हैं। दया से भरे हैं, इसलिए मारा है, देखिए कितना अपना, किस तरह से अपना रीजन वो दे रहा है। एंड पिटी टू पिटी द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम एज फायर ड्राइव्स आउट फायर, सो पिटी पिटी, उसने कहा जिस तरह से पिटी टू द जनरल रॉन्ग, पिटी माने किस, पिटी माने दया, किसके प्रति दया? जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, माने रोम के जनरल माने कॉमन पीपल, रोम के जो कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता है, उनके साथ गलत हो रहा था, सीजर उनके साथ गलत कर रहे थे, उनकी उनके साथ गलत होते हुए देखकर हमें दया आई, रोम वासियों के लिए हमें दया आई। और जिस तरह से आग आग को बुझाती है, उस तरह से दया ने दया को मार डाला। आग आग को बुझा देती है, उसी तरह से दया ने दया को मिटा दिया या बुझा दिया। मतलब दया ने दया मतलब रोम के जो कॉमन पीपल हैं, उनके साथ गलत हो रहा था, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उस नाइंसाफी को देखते हुए हमारे दिल हृदय से भर गए। इसीलिए इस दया ने, सीजर के प्रति जो दया थी वो मिट गई। उस दया ने से, जैसे आग आग को खत्म कर देता है, वैसे ही दया दया को खत्म कर देती है। रोम के वासियों के प्रति जो मेरी दया थी, उस दया ने सीजर के प्रति जो दया थी, वो उसको मार डाला। मतलब सीजर के प्रति जो दया थी वो खत्म हो गई। वही चीज, वो एज फायर ड्राइव्स आउट फायर, सो पिटी पिटी हैड डन दिस डीड ऑन सीजर। जिस तरह से आग आग को बुझाती है, आग आग को खत्म, आग में आग जल रही हो और उसमें आप कुछ कोई और माचिस लगाएंगे तो वो बुझ जाती है, पहले वाली आग बुझ जाती है। तो वही इस तरह से दया, रोम के वासियों के प्रति दया होने की वजह से सीजर के प्रति दया हमारी खत्म हो गई। फॉर योर पार्ट टू यू आर swords हैव लेडन पॉइंट्स, लेडन, लेड जो है वो किसी काम का नहीं है, एकदम जो बिल्कुल ही पॉइंटेड नहीं हो। लेड जो है बहुत अनवैल्यूएबल होता है। तो कह रहे टू यू आर swords हैव लेडन पॉइंट्स, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, जहां तक माँ कंट्री, जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे लिए हमारे तलवार बिल्कुल लेड के समान है। लेड क्या है? लेड एकदम किसी काम का नहीं है। लेड ऐसा मेटल है जो किसी काम का नहीं होता है। तुम्हारे लिए हमारे जो सोल्स हैं वो किसी काम के नहीं है। हमारे तलवार तुम्हारे लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि तुमको हम लोग नहीं मारेंगे। टू मार्क एंटनी कहते, मार्क एंटनी, तुम्हारे लिए हमारे सोर्ड्स, हमारी तलवार कोई काम का नहीं है। आराम्स नो स्ट्रेंथ ऑफ मैलिस, और हमारे जो प्रेम, सद्भावना, सम्मान से तुम्हारा हम लोग अभिवादन करते हैं। हमारे हाथ जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैलिस एंड हार्ट्स, माने हम लोगों का, वी आर फुल ऑफ लव। सीजर्स टिरेनी, सीजर तो मारा गया, वो लोग ये देते हैं कि वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ हेट्रेड फॉर सीजर्स टिरेनी, हम लोग तो सीजर के प्रति नफरत था, इसलिए हमने उसको मारा, लेकिन हमारे हार्ट्स तो लव से भरे हुए हैं। तो वो कहता है कि यू डोंट नीड टू बेग फॉर योर डेथ, तुम्हें डेथ की मौत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, मौत की भीख नहीं मानी चाहिए। आराम सो नो स्ट्रेंथ ऑफ मैलिस, मैलिस माने नफरत, हमारे बाहों में तो नफरत बिल्कुल नहीं है। आवर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर, हमारे दिल जो है वो भाईचारे के उससे भरा हुआ है, भाईचारे के भावनाओं से भरा है।
मैंने तुम्हें एक भाई की तरह, एक भाई भाई जिस तरह से प्यार आता है, वो उस भाईचारे से हम तुम्हें, तुम्हारे लिए हमारे दिल भाईचारे से भरा है। डू रिसीव यू, और हम उसी भाईचारे के साथ, उसी प्यार के साथ हम तुम्हें रिसीव करते हैं, माने तुम्हें वेलकम करते हैं। विद ऑल काइंड लव, गुड थॉट्स एंड रेवरेंस, रेवरेंस माने रेस्पेक्ट, पूरे प्यार के साथ, अच्छी सोच के साथ और पूरी रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। अब कैशियस कहता है, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन्स। कैशियस कहता है, नए मने, तुम्हारी आवाज, आवाज मने योर से, माने जब हम एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज, माने हम लोग जब न्यू डिग्निटीज, माने जब हम लोग नया, नई सरकार बनाएंगे, नया स्टेट बनाएंगे, तो उसमें जो जो बातें होंगी, उसमें नई नई बातें जो शामिल होंगी, उसमें तुम्हारी भी बात रखी जाएगी, तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी। और हाँ, जितना और किसी की बात का वजन होगा, और किसी की बात का जितना इम्पोर्टेंस होगा, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज या तुम्हारी बात की भी किस्मत उतनी ही होगी। मैंने तुम्हारी बात को ही हम लोग उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना किसी और की बात को। जब हम लोग नई नई सरकार बनाएंगे, दोबारा से फिर से चुने जाएंगे, तो उसमें नई गवर्नमेंट जब हम लोग बनाएंगे, तो उसमें तुम्हारी बात भी इक्वल इम्पोर्टेंस का होगा जितना और किसी का। ठीक है। ब्रूटस कह रहे, ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीज द मल्टीट्यूड बिसाइड देमसेल्व्स विद फियर। अपीज्ड माने शांत कर देना। अब ब्रूटस कह रहा है, केवल थोड़ी देर के लिए पेशेंट माने धीरज, थोड़ी देर के लिए धीरज रह जाओ, जब तक मैं उन लोगों को शांत न कर दूं। किसको? द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड माने कॉमन पीपल, जब तक मैं इन कॉमन पीपल को, ये जनता को मैं शांत न कर दूं, क्योंकि जनता तो बिल्कुल पागल हो गई है, जनता एकदम भड़क गई है कि सीजर को मार डाला। उन लोगों को पता तो था नहीं, अचानक उनके सामने ये चीज आया, तो वो लोग एकदम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ब्रूटस कह रहा है, तब तक केवल धीरज रखो जब तक कि इस मल्टीट्यूड, ये कॉमन लोगों को, रोम वासियों को हम शांत ना कर दें। बिसाइड्स देमसेल्व्स विद फियर एंड देन, क्योंकि वो लोग डर से भरे हुए हैं। एंड देन वी विल डिलीवर यू द कॉज, पहले इनको शांत करने दो, ये लोग डर से भरे हुए हैं, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कॉज माने कारण। किस चीज का कारण? वाई आई दैट डिड लव सीजर व्हेन आई स्ट्रक हिम, तब हम तुम्हें कारण बताएंगे सीजर को क्यों मारा। सीजर को क्यों मारा उसका कारण हम तब बताएंगे, क्योंकि मैं, आई दैट डिड लव सीजर, क्योंकि मैं वो हूँ जो सीजर को प्यार करता था उस समय भी, व्हेन आई स्ट्रक हिम, जब मैंने उसको मारा, जब मैंने उसको खंजर भोंका, या जब मैंने उसको तलवार भोंकी, उस समय तक मैं सीजर से प्यार करता था। मैं, ऐसा नहीं है कि सीजर के प्रति मेरा कोई नफरत था, मैं जिस वक्त सीजर को मार रहा था उस वक्त तक भी सीजर को मैं प्यार करता था। हैव दस प्रोसीडेड, और प्यार किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये काम करनी पड़ी, मैंने प्यार होने के बावजूद भी मुझे इस काम में आगे बढ़ना पड़ा, मैंने उसको मारना पड़ा। Now Antony says, I doubt not of your wisdom. Let each man render me his bloody hand. उसने कहा, मैं तुम्हारे विजडम माने बुद्धिमानी, एंटनी अब जो है वो ब्रूटस की तरफ से थोड़ा उसके फेवर में बात कर रहा है, कह रहा है, मैं तुम्हारी विजडम, तुम्हारी बुद्धि को शक नहीं कर रहा, तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं शक नहीं कर रहा। चलो सब लोग, रेंडर मी दिस ब्लडी हैंड, मैंने तुम लोग भाई खून से रंगे हुए थे उनके हाथ, तो उन्होंने कहा चलो सब लोग के साथ मैं तुम्हारे खून से सने हाथ अपने अपने आगे बढ़ाओ, वह हम लोग हाथ मिलाएंगे। सबसे पहले मार्कस ब्रूटस, सबसे पहले मैं हाथ मिलाऊंगा मार्कस ब्रूटस के साथ, विल आई शेक विद यू, मैंने सबसे पहले मार्कस ब्रूटस, मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट कैस कैशियस डू आई टेक यू, उसके बाद मैं कैशियस के साथ, कैशियस फुल नेम था उसका, कैशियस के साथ मैं तुम्हारा हाथ लूंगा, मैंने तुम्हारे तुमसे हाथ मिलाऊंगा। सबसे पहले मैं मार्कस ब्रूटस से हाथ मिलाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं कैशियस से हाथ मिलाऊंगा। नाउ डिशेस ब्रूटस, उसके बाद डिशेस ब्रूटस योज, नाउ योज मेटलस, उसके बाद डिशेस ब्रूटस, उसके बाद तुम मेटलस तुम्हारे, उसके बाद सेना, उसके बाद बहादुर कैस का, वैलियंट कैस का यूज, बहादुर कैस का तुम्हारा, क्यों कैस का नहीं तो पहला पहला तलवार जो है वो कैस का ने किया था, तो कह रहा है कि उसके बाद में बहादुर कैस का तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा। मैंने, वो कह रहा है मैं सबके साथ एक बारी बारी से हाथ मिलाऊंगा, तो किसके बाद किसका मिलाएगा वो बारी बारी से सबका नाम बता रहा है। The last nor least in love, yours, good tribunus, gentlemen all, alas, what shall I say? Last not least in love, मतलब बोलने का मतलब है, मैं आखिरी में गुड ट्रिब्यूनस, आखिरी में मैं ट्रिब्यूनस के साथ हाथ मिलाऊंगा, भले ही आखिरी में मैं ट्रिब्यूनस के साथ हाथ मिलाऊंगा, भले ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम
नहीं है। हुँ, तुम्हारा तुम्हारे तुम सबके साथ मैं हाथ मिलाऊँगा, एक-एक करके वो सबका नाम बताता है और फिर कहता है कि सबसे अंत में मैं सबसे अंत में मैं ट्रिब्यूनस गुड ट्रिब्यूनस तुम्हारे साथ में हाथ मिलाऊँगा, मेटलस और फिर उसके बाद सेना, तो उसके बाद कैसका, फिर सब कहता है कि ट्रिब्यूनस तुम्हारे साथ में लास्ट में हाथ मिलाऊँगा। यो सेना जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट शैल आई से, फिर कहता है आप सब लोग सज्जन हैं, जेंटलमैन ऑल अलास माने आप सब लोग तो सज्जन हैं और मैं क्या बोलूं, व्हाट शैल आई से, माय क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, माने मेरी जो हालत है, माने मैं बड़ा अफसोस है, अलास माने अफसोस, बड़े अफसोस की बात है, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी ख्याति आज बड़ी ही असुरक्षित, स्लिपरी माने एकदम असुरक्षित भूमि पर खड़ी हुई है, माने मेरी जो मेरी जो प्रसिद्धि है, मैं मेरा सारा क्रेडिट माने मेरी सारी फेमिलियरिटी, मेरी सारी प्रसिद्धि जो है वो एक स्लिपरी ग्राउंड में क्या होता है, जब ग्राउंड जमीन जब स्लिपरी होती है, फिसलने वाली होती है, तो कभी भी गिर सकते हैं। तो वही चीज वो कहता है कि मेरी जो हालत है, माई फेम नाउ स्टैंड्स ऑन एन अनसेफ ग्राउंड, मेरा जो फेम है, मेरी जो ख्याति है, वो एक अनसेफ ग्राउंड माने अनसेफ है, मेरी ये जो हालत है, मेरी जो ख्याति है, मैं कब कब मैं फेमस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरी ख्याति एक असुरक्षित ग्राउंड पे खड़ी हुई है, दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीट मी, आइदर अ कावर्ड और अ फ्लैटरर, मतलब और यू मे बी कंसिडरिंग मी, माने मैं तुम्हारे साथ ऐसे हाथ मिला रहा हूं, तो वो कहता है कि दो दो चीजों में से तुम मुझे सोच सकते हो, कंसीट मी माने यू कैन थिंक मी, तुम मुझे दो दो चीजों में से कोई एक सोचोगे, या तो मुझे कावर्ड सोचोगे, कायर सोचोगे, या तुम मुझे फ्लैटरर सोचोगे, मतलब मैं मुझे चापलूस सोचोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिला रहा हूं, तो तुम लोग या तो तुम मुझे सोचोगे कि मैं बहुत ही कायर हूं, और या फिर तुम सोचोगे मैं चापलूस हूँ। फिर वो सीजर की बॉडी की ओर मुड़ता हुआ कहता है, दैट आई डिड लव दी सीजर, दी मने यू, ओ इट्स ट्रू, कह रहा है सीजर की बॉडी को देखते हुए वो कहता है कि ये बात कि मैं सीजर मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ये बात सच है। इफ देन द स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, अगर तुम्हारी आत्मा हमें देख रही होगी, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन दाई डेथ, तो क्या, अगर तुम्हारी आत्मा इस समय तुम्हें देख रही होगी हम लोगों को, तो क्या तुम्हारी मृत्यु के दुख से अधिक दुख, शैल इट नॉट ग्रीव, ग्रीव माने दुख, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन द डेथ, माने तुम्हारी मौत से जो तुम्हें दुख हुआ, उससे ज्यादा दुख तुम्हें इस बात से नहीं होगी कि क्या मैं तुम्हारे ही मौत के जो परवाने हैं, तुम्हें जिसने मारा है उसके साथ मैं हाथ मिला रहा हूं, माने सीजर से कह रहा है तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, जितना दुख तुम्हें अपनी मौत का नहीं हुआ, उतना उससे ज्यादा कहीं दुख तुम्हें इस बात का होगा, टू सी दाई एंटनी मेकिंग हिज पीस, शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फूज, फूज माने एनिमी। अब इफ देन, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ सकता है, इफ देन द स्पिरिट लुक अपॉन अस, अगर तुम्हारी आत्मा हम लोगों को देख रही होगी, तो क्या तुम्हारी आत्मा उससे भी ज्यादा दुखी नहीं होगी, जितना दुख तुम्हें मौत का हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा दुख तुम्हें इस बात की नहीं हो रही होगी कि तुम्हारा एंटनी शांति का, प्यार का, सद्भावना का भाव लेके उन्हीं ब्लडी फिंगर्स के साथ, उन खूनी हाथों के साथ जो तुम्हारे दायमने योर, जो तुम्हारे एनिमीज थे, तुम्हारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है, क्योंकि जब दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हुए देखेंगे बने सीजर की जब स्पिरिट उसके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हुए देखेगा एंटनी को, तो उसे बड़ा दुख होगा कि ये एंटनी तो मेरा दोस्त है, मेरा इतना वेलविशर है, और ये मेरे ही दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है, तो वो अपनी मौत का उतना डर नहीं रहेगा, उतना दुःख नहीं होगा, जितना ये देखकर दुःख होगा कि ये मेरे ही तुम्हारे माने तुम्हें अपने मौत से उतनी दुःख नहीं होगी, जितना ये देखकर दुःख होगा कि मैं तुम्हारे ही दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा हूँ, उनके साथ शांति बना रहा हूँ। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉस, माने सबसे महान आत्मा तुम्हारी कॉस माने तुम्हारी इस डेड बॉडी के उपस्थिति में, had I as many eyes as thou has wounds, इस तुम्हारी इस उपस्थिति में, तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी इस डेड बॉडी में, had I काश, had I माने काश मेरे उतनी आंखें होती जितनी तुम्हारी घाव, माने सीजर को बहुत लोगों ने मारा था, तो बहुत सारे घाव थे, बहुत सारे घाव थे, और बहुत सारे घाव से ब्लड जो है वो
गश आउट कर रहा था, ब्लड जो है वो एकदम बड़ी स्पीड में निकल रहा था। तो एंटनी कहता है कि काश तुम्हारे बॉडी में जितनी घाव हैं, काश मेरे भी उतनी आंखें होती, तो मैं क्या करता, वीपिंग एज फास्ट एज दे स्ट्रीम फॉर्थ दाई ब्लड, तो मैं भी उसी रफ्तार के साथ मैं रोता जिस रफ्तार से तुम्हारा ब्लड बह रहा है। मैंने हर एक वूंड से, हर एक घाव से, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से तुम्हारा ब्लड निकल रहा है, काश मेरी आंखें भी उतनी सारी होती। तो दो आंखों से तो इतना रोना नहीं निकलेगा, तो काश मेरी आंखें भी उतनी सारी होती को मैं, तो मेरी आंखों से आंसू भी उतनी ही स्पीड से निकलती, मैंने उतनी स्पीड से मैं रोता। It would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies। माने तो ये it would माने क्या अच्छा होता, it would become me better माने अगर मेरे पास इतनी सारी आंखें होती और इतनी सारी आंखों से मैं आंसू बहाता, मैं रोता, तो वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि मैं इन तुम्हारे ही दाइन माने यो तुम्हारे ही दुश्मनों के साथ मैं फ्रेंडशिप करता, तुम्हारे ही दुश्मनों के साथ मैं फ्रेंडशिप करूं, इससे तो कहीं अच्छा होता कि मैं इतनी सारी आँखों से मैं रोता, ये ज़्यादा अच्छा होता। ये ज़्यादा अच्छा होता कि मैं इतनी सारी आँखों से रोता, जितने तुम्हारे घाव हैं, उतनी आँखें मेरी होती है, उतनी आँखों से मैं रोता, ये ज़्यादा अच्छा होता, बजाए इसके कि तुम्हारे ही दुश्मनों के साथ फ्रेंडशिप करना। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। माने वहीं पे वो खड़ा है और उन्हीं के सामने वो कह रहा है कि तुम्हारे दुश्मनों के साथ फ्रेंडशिप करने के बजाय तो मैं रो लेता, ये ज़्यादा बेटर होता। पार्डन मी जूलियस, वो कहता है माफ करना, मुझे क्षमा करना जूलियस। हियर वास्ट दाउ बेड ब्रेव हार्ट। अब यहाँ पे मतलब है बेड ब्रेव हार्ट, हियर डिडस्ट दाउ फॉल, माने एक बेड माने घेर लेना, यहीं पे तुम्हारा एट दिस प्लेस, हियर वास्ट माने यहाँ पे, एट दिस प्लेस, दाउ माने यू, एट दिस प्लेस यू वर सराउंडेड, बेड माने सराउंडेड, और ब्रेव हार्ट माने ब्रेव यहाँ पे मतलब है ब्रेव स्टैग, हिरन, हिरन हो सकता है, या फिर आप स्टैग जो बारहसिंगा बोलते हैं, जिसको को घेर के जब शिकारी लोग मारते हैं ना, तो कह रहे यहीं पे तुम्हें बे माने सराउंड, ये यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हें इन लोगों ने घेर रखा था, सर दे सराउंडेड यू, और तुम बहादुर स्टैग की तरह, बहादुर स्टैग बोलते हैं, बहादुर स्टैग की तरह, बहादुर हार्ट माने स्टैग, बहादुर स्टैग की तरह, हियर इज द फॉल, तुम बहादुर स्टैग की तरह तुम बीच में खड़े थे, और इसी जगह पे इन लोगों ने इस तरह से घेरा होगा, इस तरह से तुम गिरे होगे बहादुर होकर, और यहीं पे तुम गिरे होगे, हियर इज द फॉल, यहीं पे तुम गिरे होगे, एंड हियर दाई हंटर स्टैंड, और यहीं पे तुम्हारे शिकारी खड़े होंगे। सब वो उन्हीं के सामने वो बोलता जा रहा है, मैंने एट दिस प्लेस यू आर सराउंडेड ओ ब्रेव स्टैग, एंड हियर यू हैव फॉलन डाउन ऑन अर्थ, एंड द हंटर्स, here you murderers, hunters mane murderers, here you murderers stand with their signed in thy spoil and crimsoned in thy lead, माने यहाँ पे ये लोग मर्डरर्स लोग खड़े हुए होंगे, here you murderers stand with their hands besmeared in your blood, besmeared में मतलब डूबा हुआ, signed in thy spoil माने तुम्हारी खून से रंगे हुए हाथों लेके ये शिकारी लोग, माने ये मर्डरर्स लोग, ये खूनी लोग खड़े हुए होंगे, क्रिम्सन माने लाल, क्रिम्सन विंदाई मैंने तुम्हारे खून से लाल लाल हाथों, अपने खून से अपने हाथों को रंग कर यहीं पे, हाथों को डुबो तुम्हारे खून से अपने हाथों को रंग कर, यहीं पे ये शिकारी मर्डरर्स लोग इस तरह से खड़े हुए होंगे, यहीं पे इन्होंने तुम्हें घेरा होगा, यहीं पे तुम बहादुर की तरह तुम गिर गए होगे, यहीं पे तुम गिरे होगे, और इसी जगह पे यहाँ पे मर्डरर्स लोग जो खूनी लोग ये खड़े हुए होंगे, और उन्होंने तुम्हारे लाल रंग से उस उन्होंने तुम्हारे खून से अपने हाथों को रंगा होगा। ओ वर्ल्ड thou wast the forest to this heart, माने ये दुनिया इस हार्ट माने फिर वही वो हो गया स्टैग, कह रहे माने जूलियस से वो क्षमा मांगता हुआ ये सब वो कह रहा है, एक तरह से उसको अफसोस हो रहा है, इस तरह से घेरे गए होगे, और इस तरह से तुम जो है वो गिरे होगे, इस तरह से ये हत्यारे खड़े होंगे। हम्म। ओ ओ वर्ल्ड thou was the forest to that, माने ये पूरी दुनिया माने ये जंगल तुम्हारे लिए ये जंगल था, ये दुनिया तो इस हार्ट के लिए माने इस हिरन इस स्टैग के लिए ये दुनिया एक जंगल की तरह था, दुनिया माने ये दुनिया तो इस स्टैग के लिए फॉरेस्ट के समान था, एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, माने ये दुनिया जो इस हिरण के लिए, हिरण या स्टैग के लिए, हिरन तो डियर होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैग माने बारहसिंघा जो बोलते हैं, इस स्टैग के लिए वो था, फॉरेस्ट के समान था,
और तुम्हारा जो दिल था वो फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, माने तुम्हारा जो दिल था वो स्टैग का दिल था, और ये दुनिया तुम्हारे लिए जंगल था। जंगल में जिस तरह से घेर कर शिकारी लोग मारते हैं, तो ये जंगल, ये दुनिया तुम्हारे लिए जंगल थी, और तुम एक बहादुर स्टैग थे जो घिरे हुए थे। एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, हाउ लाइक अ डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस डस्ट दाउ लाई हियर। और ये तुम एक तुम्हारा हृदय जो था, तुम्हारा जो हृदय था, वर्ल्ड हार्ट ऑफ दी माने तुम्हारा जो हृदय था वो बिल्कुल एक डियर की तरह, एक हिरण की तरह, स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस, बहुत सारे राजकुमार लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे राजकुमार लोग तुम्हें घेर कर, तुम एक हिरन, तुम्हारा दिल जो था वो हिरन था, तुम्हारा दिल हिरन की तरह था, और तुम्हारे दिल को घेर कर इन बहुत सारे राजकुमारों ने तुम्हें स्ट्राइक किया, तुम्हें मारा, डस दाउ हियर लाए, और इस तरह से तुम अब यहाँ मृत पड़े हुए हो, मरे हुए पड़े हुए हो। अब कैशियस को लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ये तो सब हमारे सामने वो हमारे खिलाफ बोलता जा रहा है। तो कैशियस कहता है, मार्क एंटनी, तो वो चिल्लाता है मार्क एंटनी, तो एंटनी कहता है, ओ पार्डन मी कैशियस, तो कहता है, अरे माफ करना मुझे कैशियस, द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, सीजर के जो दुश्मन होंगे वो ऐसा बोलेंगे। पलट देता है अपनी बात। द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट इज कोल्ड मॉडेस्टी। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कैशियस, क्योंकि इतना तो ये तो सीजर के शत्रु कहेंगे, सीजर के जो एनिमीज हो कहेंगे, फिर मेरे जैसे सीजर के मित्र के लिए ये महान पुरुष, कोल्ड मॉडेस्टी मने मेरे जैसे सीजर के लिए ये ये तो बहुत ही कोल्ड मॉडेस्टी मने एक तरह से होता है बहुत ही कम, मेरे जैसे जो मैं इतने महान पुरुष को ये दी गई जो श्रद्धांजलि ये बहुत कम है। मैं मेरे मेरे लिए एक फ्रेंड के नाते, ये तो उसके दुश्मन ऐसा बोलेंगे, लेकिन एक फ्रेंड के नाते मैंने ये जो बोला ये तो श्रद्धांजलि दी है, बहुत ही कम है। कैशियस कहता है, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर सो, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस। उसने कहा, मैं तुम्हें सीजर की प्रशंसा करने के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम माने दोषी, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ कि तुम सीजर की तारीफ कर रहे हो। बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन डू यू हैव विद अस, लेकिन तुम्हारी समझौता, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या इरादा है, तुम हमारे साथ समझौता करना चाहते हो या नहीं, किस ग्राउंड पे तुम हमारे साथ समझौता करोगे। विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स, क्या तुम हमारे फ्रेंड्स के मित्रों की सूची में तुम, क्या हम तुम्हारा नाम शामिल कर सकते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स के लिस्ट में क्या तुम्हारा नाम हम रख सकते हैं। और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, या फिर हम तुम्हारे बिना ही, तुम्हारे सहायता के बिना ही हम लोग आगे बढ़े और तुम पर निर्भर न करें। एंटनी, therefore I took your hands. Therefore I took your hands, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar. अब वो कहता है, कैसे एंटनी कहता है कि नहीं, मित्र बनाने के लिए तो मैंने आप लोगों के साथ हाथ मिलाया है, देयरफॉर मैंने इसीलिए, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए तो मैंने अब तुम लोगों के साथ हाथ मिलाया है, बल्कि इंडीड मैं तो स्वेट मैंने भावना में बह गया था, बाय फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लुकिंग डाउन ऑन सीजर, मैंने सीजर इस तरह से मरे हुए पड़े हुए हैं, सीजर की बॉडी को देखा, तो उस बॉडी को देखकर, मरे हुए सीजर को देखकर मैं थोड़ा सा भावना में बह गया था, लेकिन नहीं, मैंने तो हाथ तुम्हें मिलाया, तुम लोगों से मिलाया, तुमसे दोस्ती करने के लिए। फ्रेंड्स एम आई विद यू ऑल, मैं तुम सबके साथ दोस्त हूँ, एंड लव यू ऑल, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, हालांकि वो प्यार व्यार कुछ नहीं करता है। लव यू ऑल अपॉन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा इस उम्मीद के साथ, इस उम्मीद से मैं तुम लोगों से दोस्ती कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कारण बताओगे, रीजन बताओगे, क्यों और कैसे तुम लोगों ने तुम्हारे लिए सीजर डेंजरस था, क्यों और किस तरह से सीजर तुम्हारे लिए डेंजरस था, ये बात तुम हमें बताओगे, इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर रहा हूँ। ब्रूटस की स्पीच के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एंड कर रही हूँ, इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रूटस की स्पीच से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, और ये इंपॉर्टेंट लाइंस भी आप लोगों को बताती जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्पीचेस मैंने बताए। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वील कंटिन्यू the with the speech of Brutus in the next video. Bye bye, thank you.